हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जिसकी हेडिंग है प्लांट किंगडम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्गी के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एल्गी एल्गी जो होती है वो प्लांट किंगडम के सबसे बेसिक मेंबर्स होते हैं। मतलब प्लांट किंगडम में जो भी मेंबर्स आते हैं उसमें जो सबसे बेसिक मेंबर्स है प्लांट किंगडम के वो होते हैं एल्गी। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि प्लांट किंगडम में मेंबर्स कौन से आते हैं। तो प्लांट किंगडम में आते हैं जो मल्टीसेलुलर है, जो यूकैरियोट्स हैं, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। और सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। और साथ ही साथ में जो ऑटोट्रोपिक है, मतलब फोटोसिंथेसिस करके जो अपना फूड खुद बनाते हैं। और हमें पता है कि सनलाइट को ट्रैप करने की जो पावर होती है वो क्लोरोफिल में होती है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिक आइडिया आपको बता दिया कि प्लांट किंगडम में कौन कौन मेंबर्स आएंगी। तो प्लांट किंगडम जो है उसको 5 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। 5 डिवीजन में जो एल्गी है वो सबसे बेसिक लेवल के प्लांट है। उसके बाद में डेवलप होकर के बने ब्रायोफाइट, उसके बाद में डेवलप होकर के बने टेरिडोफाइट, उसके बाद में डेवलप होकर के बने जिम्नोस्पर्म, और फिर सबसे हायर लेवल पे जो प्लांट प्रेजेंट है वो है एंजियोस्पर्म। इस अर्थ पे वो प्लांट जिनमें आपको फ्लावर दिखता है वो होते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो एल्गी में जो है वो वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम इनका फॉर्मेशन नहीं हुआ था। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो इसमें ना रूट, ना स्टेम, ना ही लीफ ऐसी कोई स्ट्रक्चर बनी थी एल्गी में। ये कहानी जो है वो जाकर के बनने लगती है टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट में ही सबसे पहले ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ बनती है और जाइलम और फ्लोएम मतलब वस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट होता है। एल्गी की जो बॉडी होती है वो मल्टीसेलुलर तो होती है, लेकिन इनकी बॉडी जो है वो जिस तरीके के हाइट वाले प्लांट्स दिखते हैं वैसे एल्गी में नहीं देखने को मिलता है। इनमें सिंपल ऐसे थैलोइड बॉडी होती है, ऐसे फैली सी बॉडी होती है। इस तरीके से एल्गी की बॉडी देखने को मिलती है, इसलिए एल्गी को थैलोफाइटा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनकी थैलस जैसी बॉडी प्रेजेंट होती है। जो एल्गी हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा एल्गी जो हैं वो मॉइस्ट स्टोन पर, सोइल पर, वुड पर, इनके फॉर्म में भी इन पर भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ एल्गी जो हैं वो कुछ एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे कि एल्गी अगर फंगी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाए तो उस रिलेशन को बोलते हैं लाइकेन। और ये कुछ एनिमल की बॉडी पर भी अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, जैसे कि स्लोथ बियर। स्लोथ बियर स्लोएस्ट मैमल है। तब ये तो हमने बात कर ली एल्गी के हैबिटाट की। अब एल्गी की जो बॉडी है वो अभी मैंने बताया कि थैलस जैसी बॉडी होती है। तो एल्गी जो है वो कॉलोनी में भी रह सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल होता है वोल्वॉक्स। एल्गी जो है वो फिलामेंटस फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, उसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। और कुछ एल्गी जो मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो 100 ऑफ मीटर हाइट तक भी उनकी बॉडी देखने को मिलती है, जैसे कि कैल्प्स। अब 100 ऑफ मीटर हाइट में है तो आप ये मत बोल देना कि फिर उनमें चीजें जो हैं वो कैसे पहुंचती हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचते हैं। वो बेटा डायरेक्टली एनवायरमेंट के कांटेक्ट के थ्रू ही अपने आप को चीजें लेते हैं, उनमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो डेवलप नहीं होता है, ध्यान में रखना है। तो ये हमने बॉडी फॉर्म्स की बात कर ली। अच्छा, इसमें एक चीज और याद करना, एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। देखो वैसे तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट का जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा है। क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को वैसे प्रोटिस्टा में रख दिया गया है, लेकिन इसी एल्गी को जब हम रीड करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास का और क्लोरेला का। तो अगर ऑप्शन में आपके पास में आए क्या, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास किसके मेंबर हैं और दूसरा प्रोटिस्टा और प्लांटी दोनों है, तो आप प्रोटिस्टा टिक करोगे। लेकिन मान लो प्रोटिस्टा ऑप्शन में ही नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि वो एल्गी में आते थे पहले, इसलिए इनको हम प्लांटी में भी इनका आंसर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एल्गी में रिप्रोडक्शन की। ये वाला जो पैराग्राफ है वो एल्गी में रिप्रोडक्शन के बारे में बता रखा है। एल्गी में रिप्रोडक्शन जो है वो तीनों टाइप से देखने को मिलता है, मतलब वेजिटेटिव तरीके से भी, एसेक्सुअल तरीके से भी और सेक्सुअल तरीके से भी। वेजिटेटिव तरीके से होगा फ्रेगमेंटेशन, एल्गी का कोई एक पार्ट ब्रेक हुआ और फिर उसने जर्मिनेट करके जो है वो कंप्लीट बॉडी बना दी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं डिफरेंट टाइप की, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन स्पोर है वो है जू स्पोर। ये जो जू स्पोर होते हैं इनमें फ्लैजिला होता है, ये मोटाइल होते हैं, जर्मिनेट करके नए एल्गी का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन एल्गी की 3 क्लास हैं।
एक है क्लोरोफाइसी, एक है फियोफाइसी और एक है रोडोफाइसी, मतलब रेड एल्गी। रेड एल्गी में जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं उनमें फ्लैजिला नहीं होते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मेल और फीमेल दोनों सिमिलर हैं तो इसको बोलते हैं आइसोगेमस। सिमिलर का मतलब अगर फ्लैजिला है तो दोनों में फ्लैजिला होगा, अगर फ्लैजिला नहीं है तो दोनों में नहीं होगा। तो इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं कि फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज यूलोथ्रिक्स में, नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज ये ऐसा होता है स्पाइरोगाइरा में, इसको बोलते हैं आइसोगेमस। अगर दोनों डिसिमिलर हैं, डिसिमिलर एनाइसोगेमस में भी हो सकते हैं और ऊगेमस में भी हो सकते हैं, लेकिन ऊगेमस में कंडीशन फिक्स होती है, मेल जो होगा वो हमेशा स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, फीमेल जो होगी वो लार्जर होगी और नॉन मोटाइल होगी, इसको बोलते हैं ऊगेमस कंडीशन। और ऐसा वोल्वोक्स और फ्यूकस में होता है। अगर हम बात करें एनाइसोगेमस की तो इसमें साइज डिसिमिलर होगा, जैसा कि यूडोरिना में देखने को मिलता है। इसमें फिक्स नहीं है कि मेल कैसा होगा फीमेल, बस दोनों डिसिमिलर होंगे। लेकिन ऊगेमस में दोनों डिसिमिलर होते हैं, लेकिन फिक्स होता है कि मेल ऐसा होगा फीमेल ऐसा होगा। अब यहाँ पे एल्गी की जो अलग अलग क्लास है उनके यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो हैं ग्रीन एल्गी के। ये तीन जो एग्जाम्पल हैं वो दे रखे हैं ब्राउन एल्गी के, और ये दो एग्जाम्पल जो हैं वो है रेड एल्गी के। यहाँ पर लेबलिंग कर रखी है, वोल्वोक्स और यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी के हैं, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टाइटा ये ब्राउन एल्गी के हैं, और रेड एल्गी के पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया। अच्छा, यहाँ पे लेबलिंग कर रखी है फ्रोंड। एल्गी में जो फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है उसको बोलते हैं फ्रोंड। ठीक है, जैसे कि अगर हम प्लांट्स में बात करें, जो प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स हमको डायरेक्टली दिख रहे हैं उनमें जो ग्रीन पार्ट होता है जो फोटोसिंथेटिक करता है वो मैक्सिमम पार्ट में होता है लीफ वाला रीजन, क्योंकि वहां की सेल्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं क्लोरोफिल जो उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। एल्गी के बेनिफिट की बात करें कि एल्गी का क्या बेनिफिट है, देखो इस अर्थ पे जितना भी CO2 का फिक्सेशन हो रहा है उसका हाफ जो है वो एल्गी करते हैं। अब जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो बाई प्रोडक्ट में निकालेंगे ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन निकालेंगे तो ये मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो है उसका लेवल ये इंक्रीज कर देते हैं। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो किसी भी फूड चेन में प्रोड्यूसर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो सारे के सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी जो फूड साइकिल होती है उनका एक बेसिस जो है वो कौन बनाते हैं, एल्गी बनाते हैं। मेरीन एल्गी की बहुत सारी स्पीसीज को एज ए फूड हम यूज कर सकते हैं, जिसमें से पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम जो है उनका यूज किया जाता है। इसके अलावा ये जो एल्गी होते हैं ये प्लांट में आते हैं, प्लांट में हैं तो इनकी हर सेल के बाहर सेल वॉल होगी और सेलुलोज की बनी होगी। इन सेल वॉल के बाहर कुछ जिलेटिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि ब्राउन एल्गी में इसको बोला जाता है एल्जिन और रेड एल्गी में बोला जाता है कैरागिन। ये दोनों जो जिलेटिनस कवरिंग होती है ये हाइड्रोकोलोइड होती है। हाइड्रोकोलोइड मतलब ये वाटर को होल्ड कर सकती है, ऐसा सब्सटेंस होता है। ये जो जिलेटिनस कवरिंग है इसका कमर्शियली यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर जो है वो भी रेड एल्गी में ये ऐसी जिलेटिनस कवरिंग होती है, जो जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी की जो एग्जाम्पल है वहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है, और अगर का यूज किया जाता है आइसक्रीम और जेलीज की प्रिपरेशन में। और माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही स्मॉल होते हैं उनको माइक्रोब्स भी बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उनको ग्रो करने के लिए अगर की रिक्वायरमेंट होती है। एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है जिसको बोलते हैं क्लोरेला, और इसको स्पेस ट्रेवलर जो है वो यूज करते हैं फूड के फॉर्मेट में, क्योंकि इनमें प्रोटीन का कंटेंट अच्छा होता है। एल्गी को 3 क्लास में हम डिवाइड करते हैं, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। इनका बेसिस क्या है, इन एल्गी में पिगमेंट्स कैसे प्रेजेंट है, और इन एल्गी में फूड जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन दो बेसिस पर एल्गी को 3 क्लास में डिवाइड किया जाता है। ये जो फैक्ट है वो एनसीईआरटी की जो समरी है उसमें दे रखा है। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसके थ्रू हम इन तीनों क्लासेज को रीड कर लेते हैं। एल्गी जो है उसकी जो 3 क्लासेज हैं उसके बारे में दे रखा है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इनके कॉमन नेम क्या होते हैं, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं, और रोडोफाइसी को रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। तीनों में अगर मैं पिगमेंट की बात करूं तो क्लोरोफिल ए जो है वो तीनों में कॉमन है, लेकिन क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल बी है, फियोफाइसी में क्लोरोफिल सी है और साथ ही साथ में प्रेजेंट है फ्यूकोजेंथिन, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल डी है और साथ ही साथ में प्रेजेंट है फाइकोएरिथ्रिन।
अगर स्टोर्ड फूड की बात करूं कि किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, तो क्लोरोफाइसी में स्टार्च के फॉर्मेट में, फियोफाइसी में जो है मैनिटोल और लेमिनेरिन के फॉर्मेट में, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्मेट में। ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो स्ट्रक्चर में ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है। सेल वॉल की अगर हम बात करूं तो प्लांट के मेंबर हैं तो सेलुलोज की बनी होगी। जो क्लोरोफाइसी है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। फियोफाइसी में सेलुलोज और एल्जिन। एल्जिन क्या है वो अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये हाइड्रोकोलोइड स्ट्रक्चर होती है जो वाटर को होल्ड कर सकती है। एल्जिन जो है वो जिलेटिनस कवरिंग होती है। इसके अलावा जो रोडोफाइसी है उसमें सेल्यूलोज मतलब सेल्यूलोज सब में प्रेजेंट है, साथ में प्रेजेंट है पैक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। जो जिलेटिनस कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं कैरेगिन या फिर उसको बोलते हैं अगर। अब बात कर लेते हैं फ्लैजिला की। जो क्लोरोफाइसी है उसमें 2 से 8 फ्लैजिला होंगे, इक्वल होंगे, अपाइकल होंगी। फियोफाइसी जो है उसमें 2 होंगे, अनइक्वल होंगे और लेटरल होंगे। रोडोफाइसी जो है उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। अगर हम हैबिटाट की बात करें तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी तीनों के ही मेंबर्स जो हैं वो तीनों टाइप के वाटर में मिलते हैं। फ्रेश वाटर मतलब जैसे लेक का, पोन्ड का, रिवर का वाटर हो गया। सबसे पहले सोल्ट वाटर देख लो, ओशियन का वाटर, ओशियन का, सी का वाटर हो गया। और ब्रैकिश वाटर मतलब जहां पे फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों मिक्स हो उस रीजन को बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो तीनों ही टाइप की जो एल्गी है वो तीनों ही टाइप के वाटर में देखने को मिलती हैं। लेकिन जो रोडोफाइसी और फियोफाइसी हैं वो ज्यादातर सॉल्ट वाटर में देखने को मिलती हैं, फ्रेश वाटर में रेयर देखने को मिलती हैं। और जो क्लोरोफाइसी है वो फ्रेश वाटर में ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये हमने एल्गी के बारे में डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।